फीबा अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव के दो खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी अदला का भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयन किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी अम्मान देश के जॉर्डन में 24 जून से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। फीबा एशिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता 24 जून से 30 जून तक अम्मान देश के जॉर्डन में खेली जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन जनवरी माह में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने इसे साई के लिए गौरव की बात बताया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों खिलाड़ी शुरू से प्रतिभावान रहे हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कई मेडल अपने नाम किए हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों रशिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रार्थना साल्वे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निसंदेह भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी ये गर्व की बात है कि वैसे तो हमारे लगातार बच्चे इंडियन टीमों में जाते रहते हैं, पर अभी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो कैंप बेंगलोर में चल रहा था उसमें से दो बालिकाओं का चयन प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन अम्मान में आयोजित अंडर 16 एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। ये दोनों बच्चे पिछले 6 साल से साई राजनांदगांव में लगातार नियमित अभ्यास कर रहे हैं और दोनों ही डीपीएस राजनांदगांव में अध्ययनरत है और इनकी लगातार उपलब्धियां रही हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और प्रार्थना साल्वे ने तो रशिया में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और इनका सिलेक्शन इंदौर में जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के आधार पर हुआ था और इनका कैंप अभी बेंगलोर में पिछले 1.5 महीने से चल रहा था। कल इनकी टीम अनाउंस हुई है और ये आज जॉर्डन के लिए निकल गए हैं। ये प्रतियोगिता 24 से 30 जून 2022 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित है। इसमें एक विशेष बात और भी है, जैसे साई का जो लगातार इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस है। राजनांदगांव में 2001 से जब से ये सेंटर शुरू हुआ है तब से कई बच्चे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है और लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किए हैं और कई बच्चों ने कैंप में भी भारतीय टीम के कैंप में भी भाग लिया है। इसके साथ साथ सीबीएसई का या ओपन का जो भी नेशनल चैम्पियनशिप है उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं और सीबीएसई में तो हम लोग सीबीएसई का जो नेशनल होता है सीबीएसई स्कूलों का हम लोग पावर हाउस हैं। तो राजनांदगांव का बास्केटबॉल इंटरनेशनल लेवल पर जो राजनांदगांव का नाम है वो बहुत अच्छा है और पूरे देश में राजनांदगांव को बास्केटबॉल के पावर हाउस के रूप में या बास्केटबॉल की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। एक बात मैं यहाँ अभी चूँकि यहाँ बात चल रही है तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि उन्होंने प्रार्थना साल्वे का पासपोर्ट का प्रॉब्लम था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें निर्देशित किया था कि इसका पासपोर्ट 1 डे में रिन्यू करके दें, तो कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया, सीएम साहब से बात करी, सीएम साहब ने 1 दिन में उनका पासपोर्ट बना के दिया। इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत गौरवान्वित हैं साई ट्रेनिंग सेंटर परिवार की ओर से और साई की तरफ से दोनों ही खिलाड़ियों को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में अध्ययन करने वाली इन दोनों छात्राओं का चयन इस साल जनवरी में इंदौर में हुई जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। इन दोनों खिलाड़ियों ने अम्मान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए बेंगलुरु में आयोजित भारतीय टीम के कैंप में भी हिस्सा लिया है। दोनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में शामिल होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इसी तरह कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी है।